गुरुजी के स्वरूप पर संगत जी जब कोई निशान बन जाता है, जहाँ कहीं से काला हो जाता है या अगर स्वरूप टूट के गिर जाता है, शीशा टूट जाता है उसका, जहाँ फ्रेम जो गुरुजी का स्वरूप का फ्रेम होता है उस पे कुछ निशान बन जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपसे आज शेयर करूंगी संगत जी। और आप सबको अनुराधा की ओर से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज चाहते हैं संगत जी कि आज मैं इसी टॉपिक पे सत्संग अपना शेयर करूं, क्योंकि बहुत बार संगत जी मुझे आप सबकी क्वेरीज आती हैं कि आंटी जी हमारा स्वरूप काला हो गया, हमारे स्वरूप पे अलग सा एक निशान है, हमारा स्वरूप गिर गया। तो कुछ दिन पहले मैंने भी अपना एक सत्संग शेयर किया था संगत जी, मेरा खुद का भी स्वरूप गिर गया था जिसका शीशा टूट गया था। और ना जाने ही मेरे पे कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी महाराज जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो प्यारी संगत जी, कभी भी आप घबराए मत। कभी भी अगर ये जो घर में स्वरूप पड़े होते हैं गुरुजी महाराज जी के, तो उन पे निशान बन जाते हैं ना। बड़ी बार आपने देखा होगा, जैसे मेरे घर पे अब फिलहाल ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है कि जिस पर इस तरह का निशान बना हो, लेकिन कई संगतें मेरे साथ ना शेयर करती हैं, मुझे वीडियो बना के भेजते हैं कि ये देखो आंटी जी। तो एक आंटी जी ने मुझे थोड़े दिन पहले स्वरूप की एक फोटो बना के भेजी थी, जिस पर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से काला काला हो गया था और कुछ अलग सा मतलब था उस पे। तो संगत जी होता क्या है, जब हमारे ऊपर कोई भी विपदा, कोई भी कष्ट आने वाला होता है ना, तो प्यारे गुरुजी महाराज उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो हमारे तक इतना सा भी कष्ट नहीं पहुंचने देते। हाँ, जो थोड़े से हम 10% जो कष्ट हमें काटते हैं ना, तो हमें वो भी काटना इतना औखा लगता है। तो सोचिए, कभी पूरा का पूरा कष्ट अगर हम पर आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा संगत जी। और प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज हैं ही ऐसे। अगर आप जो भी सत्संग आजकल यूट्यूब पे सुनते हो, तो हम हैरान हो जाते हैं। मैं पिछले ही दिनों एक सत्संग सुन रही थी कि दर्द मुझे हो रही है और गुरुजी कहते हैं कि तू मेरे पैर दबा। तो इसका क्या मतलब है संगत जी, तो ये सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए एक काम, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि गुरुजी महाराज जी की जो भी ब्लेसिंग्स मैं आपसे शेयर करती हूँ वो और भी संगतों तक पहुँच सके, वो भी ब्लेस हो सके, जो भी गुरुजी महाराज जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं चाहती हूँ गुरु नाम जी का ये जो गुणगान है ना, पूरे विश्व में होना चाहिए और सभी के संकट दूर होने चाहिए। हम सब खुश रहें। हमारे जिंदगियां हैं ही कितनी ऑलरेडी, तो जितनी भी हैं उसमें खुशियां जरूर होनी चाहिए। हमारी संगत जी, थोड़े दिन पहले मैं गुरुजी महाराज जी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द थी। इतनी ज्यादा दर्द थी कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी और बैठ भी नहीं पाती थी। और संगत जी, अभी आपने कुछ देखा? मैं जब ये वीडियो एडिट करूंगी ना, तो ये मैं फिर पीछे करके ये सीन लूंगी। मेरे साथ सच्ची में ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं क्या करूं? इतनी ज्यादा दर्द थी कि मैं उठ के खड़ी दर्द थी इतनी ज्यादा दर्द थी कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द थी, इतनी ज्यादा दर्द थी कि मैं उठ के खड़ी। सच्ची में ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं क्या करूं? बीच में ही मैंने गुरुजी ने ऐसा करिश्मा दिखा दिया। ये पीछे से ये जो स्वरूप है ना, ये हिला। ये जो जिसपे ये जो पोस्टर है, भजन वाला पोस्टर है किसी आंटी का, आरती आंटी का, तो ये हिला है। तो ये मैं वीडियो फिर से पीछे करके आपको दिखाऊंगी। तो संगत जी, ये क्यों हुआ? पता है आपको क्यों हुआ? चलो आप बताओ। आप बोलोगे अनुराधा आंटी फिर से पगला गई। तो संगत जी, ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा शो करते हैं। मैं जब भी उनके बारे में कोई भी चर्चा करती हूँ, कोई भी उनके बारे में कोई बातचीत करती हूँ, जहाँ उनका कोई भी सत्संग शेयर करती हूँ, तो हमेशा संगत जी गुरुजी ये दर्शन जरूर देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो अब मैं क्या करूँ, जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो आपके सामने ये सब हिला है। तो सॉरी संगत जी, बीच में फिर ऐसी बातें आ जाती हैं, लेकिन क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता जब तक मैं आपसे शेयर ना करूं ये सब। तो संगत जी, मैं आपसे शेयर कर रही थी एक सत्संग की आंटी के शरीर में बड़ी दर्दें थी, वो उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी और ना ही बैठ पाती थी। अगर खड़ी हो जाती तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द थी। वो गुरुजी महाराज जी के पास गई और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरे से चला नहीं जाता, मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ लेकिन मैं बैठ नहीं पाती। तो गुरुजी उससे कहते हैं,
नी चल तू मेरी लत्तां नूं दवा, मेरे गोडे नूं दवा। तो वो औरत बड़ी ही गंभीरता से गुरुजी महाराज जी को देखती हैं और बोलती हैं, गुरुजी दर्दां मैनू होया करदियां ते दवाण लई तुसीं कहंदे हो, मैं तड़प रही हां, मैं किस तरह तुहानूं दवा। तो गुरुजी कहते हैं, कमलिए दवा ते सही। और संगत जी जैसे ही वो आंटी अपने दोनों हाथों से प्यारे गुरुजी महाराज जी की टांगे दबाने लगती हैं, उनके घुटने दबाने लगती हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कभी कोई दर्द भी थी, और वो वहां बैठे बैठे ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं संगत जी। और वो कहती है, मुझे पता ही नहीं कि कभी मुझे कोई दर्द भी हुआ था। और उसके बाद क्या होता था संगत जी, गुरुजी का जो जो शरीर है ये भारी हो जाता था और गुरुजी को दर्दें शुरू हो जाती थी। यानी कि कहने का मतलब है कि गुरुजी अपनी संगतों के कष्ट कैसे ले लेते थे। देखो आंटी का कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, आंटी जी के आंखों के सामने सामने। और आंटी जी हैरान हो रही थी कि ये मुझे दबाने के लिए क्यों कह रही हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उनका कष्ट उनको देखते ही ले लिया था। और गुरुजी के सामने जब संगत जी हम जाते हैं ना, और जब गुरुजी लाइव पोजीशन में थे, तो सॉरी संगत जी मेरे को थे वर्ड अच्छा नहीं लगता, अभी भी हैं गुरुजी, चाहे वो किसी भी पोजीशन में है लेकिन हैं मेरे प्यारे गुरुजी, हमेशा अंग संग है। तो उस वक्त उन्होंने कष्ट लिया और गुरुजी की आंखों के सामने ना पूरी हमारी बॉडी का एक्सरा हो जाता है। और तब गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी ऐश कराते थे, नचाते थे अपने दरबार में कि नच लो, मैं थोड़ी बॉडी का एक्सरा करदा। और उसी एक्सरे क्या बोलती जा रही हूँ संगत जी मैं, एक्चुअली मुझे वो पीछे वाली ये चीज़ें मुझे बड़ा ही वो हैरान करती हैं। ये याद आ रहा है कि ये कैसे स्वरूप हिला। तो संगत जी गुरुजी एक्सरा हमारा खींच लेते हैं। तो आज की डेट में भी जो भी बड़े मंदिर जाता है तो गुरुजी महाराज उसकी पूरी बॉडी का एक्सरा कर लेते हैं, और उसके जो भी कष्ट होते हैं धीरे 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 वो कष्ट संगत जी दूर होते जाते हैं। लंगर प्रसाद का सेवन करके भी, गुरुजी के दर्शन पाके भी। और गुरुजी महाराज जी का दरबार तो ऐसा है कि ऊपर से जहाज भी निकल जाए तो वो भी ब्लेस हो जाता है, पक्षी भी निकल जाए तो वो भी ब्लेस हो जाता है। तो हम इंसान क्यों नहीं होंगे। तो कितने प्यारे हैं गुरुजी महाराज जो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ संगत जी गुरु शरण में आ जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी दुख और तकलीफें कहाँ हैं। कभी क्या आपको कोई दुख और तकलीफें थी भी। और कभी भी आप अपनी लाइफ में ना इमेजिन करना कि जब तक हमारी लाइफ में गुरुजी नहीं थे उससे पहले की लाइफ हमारी क्या थी, और जब से गुरुजी आए हैं तो अब हमारी लाइफ क्या है। क्योंकि मैं खुद से ही अपनी शुरुआत से ही मैं अपने आप से ही जो मैं फील करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। क्योंकि जब तक गुरुजी मेरी भी लाइफ में नहीं थे मैं बड़ी चिड़चिड़ी रहती थी, परेशान रहती थी, थोड़ा सा कष्ट देख के ही घबरा जाती थी, टूट जाती थी, बिखर जाती थी, रोती थी, कलपती थी, बड़ा कुछ मतलब अजीब सी लाइफ थी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ना तो बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया है। पूरी तरह से अभी खैर नहीं बदला, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी 80% हम लोग बदल गए हैं। जब भी हम दुखी होते हैं तो उस दुख को हम ये मान लेते हैं कि शुक्राना गुरुजी, ये तो बहुत कम दुख हमें आपने दिया है, क्योंकि 90% तो आपने काट दिया हमारा दुख और 10% ही हमें दिया है। तो शुक्राना गुरुजी हमारी ज़िंदगी को इतना सरल बनाने का। और जब भी मैं उदास होती हूँ ना तो मैं प्यारे गुरुजी महाराज जी के कमरे में आ जाती हूँ। जब इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि गुरुजी ने इतने कष्टों को सहा और इतने कष्ट अपने शरीर पे लिए और अपने चोले को इतनी जल्दी त्याग कर भी वो हर स्वरूप में आपको हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। तो हम क्यों ना हंसे मुस्कुराएं। अगर हम वाकई अपने प्यो के डिवोटी हैं, इनके बच्चे हैं, तो माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं ना, तो इनसे हम भी सीखें ना कि कैसे मुस्कुराना है। क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना ये कुंजी है, एक सफलता की कुंजी है, ये दुखों को दूर भगाती है। तो हमेशा संगत जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और औरों के चेहरों की भी खुशी बनिए। और फिर आप बोलोगे अनुराधा आंटी ने आज नहीं बोला। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं गुरु नाम दी जोकर हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी वजह से संगत जी हंसी आए, किसी के चेहरे पे उदासी ना आए। तो इसीलिए मेरी बातें कुछ बीच में उल्टी पुल्टी भी जो हो जाती हैं, या मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है, तो मैं कभी भी इसे ठीक नहीं करती। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ, यही चाहती हूँ एक्चुअली कि जो मैं हूँ वैसे ही आपके सामने आऊँ। ऐसा नहीं है कि कुछ नकलीपन लेके आऊँ, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता है मेरे बारे में। मैं नकली बनूंगी तो किसके लिए, समाज के लिए। क्यों भाई, अपने अस्तित्व को, अपने आप को क्यों छुपाना, क्यों हाइड करना। जो है वैसे ही रहिए। जो गलतियां और जो कमियां और खामियां होंगी वो मेरा प्यो दूर करेगा, वो ठीक करेगा। तो आई होप आपको ये आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ये आज का ब्लॉग जो है हमें प्रेरणा देता है कि दुख हो चाहे सुख हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। और जब हमारी जिंदगी में गुरुजी महाराज होते हैं तो
हिम्मत नहीं हारिए, बस मैं कहती हूँ हिम्मत मत हारिए। गुरुजी महाराज सब कष्ट आपके दूर करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन परमानेंट दूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।